मैं दिखा दूंगा किसका आईडी किसका खराब होएगा स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का नेक्स्ट टॉपिक सुनोगे। नेक्स्ट टॉपिक है देखो फाइंडिंग रूट। भाई देखो अगर जैसे आपने बस फाइंडिंग रूट ऑफ द इक्वेशन, देखो रूट का मतलब जीरोस का मतलब सबका मतलब सेम है, तो कंफ्यूज नहीं होना। फाइंड रूट ऑफ द इक्वेशन, भाई इक्वेशन का रूट निकालना। तो अगर रूट निकालने को बोल रहा है मतलब जीरोस निकालने को ही कह रहा होगा फिक्स। जैसे मैं पहले बुक वाले सम कराता हूँ। यहाँ पे x प्लस 1/x इक्वल टू 3। भाई सुनो, ऐसे क्वेश्चन अगर आपको याद होगा, हमने लेक्चर 1 में भी करा था। एक और क्वेश्चन लिखवा देता हूँ, जैसे 1/x माइनस ऑफ 1/x माइनस ऑफ 1/x माइनस 2 इक्वल टू 3। जहाँ पे कह रहा है x नॉट इक्वल टू 0 एंड 2। देखो मैं इसको पहले देखो किससे ऐसे क्वेश्चन आपने लेक्चर 1 में बना रखा है। सिर्फ पर मतलब वहाँ पे फर्क क्या था कि वहाँ पे हमने ये क्वेश्चन होए कि वहाँ पे हमने क्या करा था, वहाँ पे हमने बस क्वालिटी के फॉर्म में ला के सॉल्व कर दिया था। ठीक है, बस हमने क्वालिटी के फॉर्म में छोड़ दिया था, लेकिन अब मेरे को सॉल्व करना है। फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पे x प्लस 1/x इक्वल टू कितना है भाई? 3 है। सॉल्व करने आता है। 1 और x का एलसीएम लेंगे तो x हो जाएगा। यहाँ पे x मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे x हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3 इंटू x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3x x स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब चेक करोगे रूट, सॉल्व कर दोगे, समझ में आया? डाउट है? अब बोलोगे सर यहाँ तो 1 है, कुछ भी कर दो, यहाँ पे 1 आएगा नहीं आएगा? तो चेक करते हैं मेरा रूट आता है कि नहीं आता है। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 1। तो b स्क्वायर माइनस ऑफ यहाँ पे 4a से ग्रेटर देन इक्वल टू 1 चेक करते हैं। b कितना है? माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, ठीक है। तो तीनों से कितना होता है? 9 माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब 5 आ रहा है, मतलब ये 0 को इसका निकलेगा फिक्स है। समझ में आ रहा है? 0 तो निकलेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे भाई। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखो, जहाँ पे फर्स्ट जाना वहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ले आना। x वैल्यू माइनस ऑफ b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, यहाँ पे बाय 2 माइनस b का मतलब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? 1 है, b का कितना है? -3। माइनस ऑफ -3 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाली हमने 5। इसको आप लाख कोशिश कर लो, स्प्लिटिंग द मिड टर्म से बनेगा ही नहीं भाई। जवाब होगा ना 1 के फॉर्म में इसको 3 को कैसे तोड़ोगे? 1 के टर्म में 3 आता ही नहीं है। तो कई ऐसे सम हैं जो कि बस क्वाड्रेटिक से ही सॉल्व होंगे, फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं होंगे। समझ में आया? सिंपल सोचो, यहाँ पे देखो 1 को मल्टीप्लाई करके 1 आएगा, भाई 1 को 3 के फॉर्म में कैसे तोड़ोगे आप? नहीं तोड़ो। हम यहाँ पे सकते, तो इनको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही सॉल्व करना पड़ेगा। हमें सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बाय 2 है, यहाँ पे a वैल्यू कितनी हमारी 1 है, x वैल्यू माइनस माइनस कितना हो जाएगा? +3 प्लस माइनस √5/2। तो देखो एक बार प्लस लेंगे, या x वैल्यू 3 प्लस √5/2 और एक वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस ऑफ √5/2। खत्म आंसर। समझ में आया? सेकंड वाला बना के मेरे को दिखाओगे। सेकंड वाला मेरे को सेकंड नंबर बना के दिखाओगे। सेकंड वाला मेरे को बना के दिखाओगे, ठीक है? चलो बेटा, आरुष आज तक मेरे काम नहीं आ रही, इसका फोन लगता है काम आ गया भाई। 1/x माइनस ऑफ 1/x माइनस 2 इक्वल टू 3। बेटा देखो कि देखो अब यहाँ पे ना कंडीशन देख के आपको डरना नहीं है। सुनो, स्टॉप राइटिंग। यहाँ पे ना आपको कंडीशन देख के डरना नहीं है। देखो कंडीशन क्या कह रहा है कि x नॉट इक्वल टू 0। ऑब्वियस सी बात है कि अगर डिनोमिनेटर पे 0 आ गया फिर वो तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं कर पाएगा किसे, या फिर x नॉट इक्वल टू 2। अगर मैं यहाँ 2 पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा? 0। x की वैल्यू मतलब 2 और 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये होएगा फिर तो इसको 0 आ जाएगा, ठीक है? तो इसको सॉल्व करते हैं सेम। इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे x -2, यहाँ पे x -2 और यहाँ पे -x इक्वल टू 3। प्लस x माइनस x कट गया भाई, बोल आया।
माइनस ऑफ 2 एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x इक्वल टू 3 माइनस 2 3 एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x सॉल्व करेंगे 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 2x। अब ये माइनस 2 यहाँ हो जाएगा प्लस 2 सॉरी माइनस ऑफ 6x बोल आया ना समझ में आया। अब बेटा देखो ये फैक्टराइजेशन मेथड से बनेगा ही नहीं। यहाँ पे a की वैल्यू लोगे 3 b की वैल्यू लोगे -6 c की वैल्यू आ गई 2 जो है किसका किसका इक्वेशन आया था यहाँ तक तो सही था। फिर आगे कहाँ बदलेगा दिमाग x की वैल्यू माइनस ऑफ b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4 आता है ये करेक्ट था तो b स्क्वायर माइनस 4 सर अभी 6 और 2 लिखा है। हां जी 6 और 2 क्या 6 और x का वैल्यू 6 और 2 चेक करते हैं। b स्क्वायर कितना है माइनस ऑफ 6 का स्क्वायर माइनस 4 into 3 into 2 6 का स्क्वायर 36 4 के 12 12 दूनी 24 तो 36 माइनस 24 हो जाएगा 12 12 ग्रेटर देन इक्वल टू तो भाई कंप्लीट आंसर जो आएगा वो रूट में है कंप्लीट तो कभी नहीं आएगा रूट में आएगा 12 आ गया ना 12 का कितना 2 या 4 मतलब यहाँ टू रूट 3 आएगा। चेक करते हैं x की वैल्यू माइनस ऑफ b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac बाय 2 है माइनस b मतलब माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस b स्क्वायर का 12 2 मतलब 2 3 6 6 प्लस माइनस रूट 12 करोगे तो 2 रूट 3 आ जाएगा बाय 6 यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तुम्हारा डायरेक्ट कैसे आ गया भाई है 2 3 6 प्लस माइनस और रूट 3 बाय 6 2 3 6 बाय आ गया 3 प्लस माइनस प्लस एक बार 3 प्लस रूट 3 बाय 3 और ये आ जाएगा एक वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस रूट 3 अपॉन 3 मैं तो वही सुन रहा टाइम समझ में आया डाउट है ठीक है। तो मैं एक दो क्वेश्चन आपको और दे रहा हूँ चलो बेटा सुनो मैं यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन और दे रहा हूँ और अभी मैं सबकी डेस्क पे जा जाके चेक करूंगा x माइनस 1 बाय x प्लस 2 या तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना मैंने सिखा रखा है। अब मेरे को कोई भी झमेला नहीं चाहिए तो 1 बाय x प्लस 1 आज अगर किसी ने गलती कर दी तो बेटा मतलब सोच लो मैं क्या ही करूँगा अपनी वजह से x माइनस 1 बाय x हाँ मेरे को सॉल्व करना है इनको सॉल्व करना है इनको क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या लो सबसे पहले मतलब वही है इनको सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाओगे फिर इनका रूट निकालोगे ठीक है। बेटा एक बात मैं बताना भूल गया ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी बोलते हैं। सुनो इसको ना इस पूरे टर्म को इसको डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट नीचे ना वहाँ पे इसको डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी बोलते हैं ठीक है। और इस b स्क्वायर माइनस 4ac को मैं d बोलता हूँ इसको d भी बोला जाता है क्या बोलता हूँ कैपिटल D इसको कैपिटल D भी बोलते हैं ठीक है। ये भी हल्का नीचे नोट डाउन करेगा इसको डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी बोलते हैं ये मैंने 3 सम दिया है मेरे को करके दिखाऊं